यहाँ के प्रवक्ता। हाँ जी, यहाँ के हरियाणा के। हाँ, हरियाणा के। वाह बेटी वाह, बहुत खुशी हुई। वरिष्ठ प्रवक्ता हूँ महाराज जी, आपके आशीर्वाद से पिछले 10 वर्षों से प्रवक्ता हूँ। वाह बेटा, बहुत अच्छी और बात है। एनडीटीवी से लेकर इंग्लिश डिबेट से लेकर टाइम्स नाउ, मिरर नाउ से लेकर सब जगह आपका आशीर्वाद है। बहुत अच्छा है। और भाग्य हमारे इतनी बड़ी हस्ती गरीब के पास आए चल करके। ठीक। ये कह के आप मुझे शर्मिंदा नहीं करें। इब सुनने में आ रहा राम मंदिर में चोरी होगी। राम की मूर्ति है, वहाँ भगवान थोड़ा ही है। हमारे धर्मगुरु जो हैं ये मूर्ख आज तो बना रहे हम। ये कहते हैं कि हमने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अब यह मूर्ति भगवान वाला काम करेगी। अगर इनकी प्राण प्रतिष्ठा वाली क्रिया सही होती तो श्री राम जी वहाँ मौजूद थे और प्राण प्रतिष्ठित थे। उन्होंने चोरों हालात को ना मारी। कहते हैं पीठ पीछे तो लोग भगवान को भी गालियां देते हैं, लेकिन यहाँ तो भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता और उनके समर्थकों के सामने संत रामपाल ने डंके की चोट पर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जिक्र किया और मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता नेहा धवन के सामने सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में भगवान की मूर्ति है, वहां भगवान थोड़ी हैं। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि हमने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अब ये मूर्ति भगवान वाला काम करेगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर इनकी प्राण प्रतिष्ठा वाली क्रिया सही होती तो भगवान वहां खुद मौजूद थे, फिर उन्होंने चोरों को लात क्यों नहीं मारी। बहुत जल्दी बुला लिया जी, बहुत जल्दी बुला लिया डॉक्टर साहब को। एक हफ्ते में दूसरी बार। रोज आओ, हम तो खुशी मनावांगे। बस आप प्रभावित ही ऐसे हो रहे हैं जिसमें नहीं है। बहुत खुशी आपसे मिलकर। हाँ, और से है कि सब ठीक जो बहुत ठीक है। हाँ, आप आए हो। हाँ, नेहा धवन जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। यहाँ के प्रवक्ता। हाँ जी, यहाँ के हरियाणा के। हाँ, हरियाणा के। वाह बेटी वाह, बहुत खुशी हुई। वरिष्ठ प्रवक्ता हूँ महाराज जी, आपके आशीर्वाद से पिछले 10 वर्षों से प्रवक्ता हूँ। वाह बेटा, बहुत अच्छी और बात है। एनडीटीवी से लेकर इंग्लिश डिबेट से लेकर टाइम्स नाउ, मिरर नाउ से लेकर सब जगह आपका आशीर्वाद है। बहुत अच्छा है। बड़ी खुशी है हमने। बहुत जल्दी। जन चाहवे खुशी मनावे, आ गया देखो धन। बहुत खुशी है बेटी आप। मैंने अभी मैं चर्चा कर रही थी, हाँ। मैं मौका मिला डबरा ब्लॉक जाने का, ग्वालियर के पास। तो वहाँ मैं पत्थरों पे देखती सत साहिब लिखा हुआ था। यहाँ हरियाणा में लगभग 450 गांव में मुझे विजिट करने का मौका मिला पिछले 10-12 वर्षों में। वहाँ भी सत साहिब लिखा होता था। माफी के साथ कहूंगी ना सारी बात को ना सारी बता मैं बेटी। सोच रही थी कि ये कौन स्वामी जी हैं, महाराज जी हैं जो सत साहिब के नाम से यहाँ भी है, वहाँ मैंने बहुत जगह थी। मुझे बाद में पता चला कि आपका संबंध है। और मैं सोचती थी कि आपसे मिलूंगी, ये तो मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूंगी और भाई साहब का भी, फूल सिंह जी का भी, कि आपसे मिलवाया। और आओ भाग्य हमारे, आओ भाग्य हमारे इतनी बड़ी हस्ती गरीब के पास आए चल करके। ठीक। ये कह के आप मुझे शर्मिंदा नहीं करें। और बहुत खुशी हुई। जो आपका कार्य है वो वैसे ही प्रभावशाली हो रहा है। जी, मैं अभी देख रही थी, सब बहुत चाव से दिखा रहे थे कि किस तरह से किसानों के लिए जो आपने पिछले दिनों हमारे सबके साथ मिलकर खड़े होकर सबके साथ आपने तो सरकार का साथ दिया है। सरकार के साथ दिया है। नहीं तो वो सरकार का काम था, लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाए। बिल्कुल। चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे थे, रोड जाम करे थे किसान, जी, जी। गांव वाले। तो हमने पता चला भगवान ने दया करी और हमारे कबीर भगवान ने हमारे को इतना सक्षम किया। सबको पाइप मोटर जितनी मांगी उससे ज्यादा दी, पानी उतारो तो गाँव में तो सारे शांत हो गए। ना सरकार का सर दर्द हुआ। और सरकार अगर इतना खर्चा करती तो टैक्स ही नहीं लगता। बिल्कुल सही बात उधर है। कहाँ से लाया, सरकार ने लगाना ही था। फिर महंगाई बढ़ती, वो कोसता हूँ सरकार ने। फिर हमने बीच का रास्ता हमने धर्म करना था। इस तो बड़ा धर्म हमें कोई दिखा नहीं किसी। अभी वो आए हुए थे। हमें धर्म मिल गया, ना टैक्स सरकार का पड़ा ना किसान का पड़ा। सारे से आप भी आए हुए बाकी थे। सरकार को साथ चाहिए होता है ऐसे कामों में, समाज का आगे आकर आप सब जो आगे देखो आए। सरकार तो करे है, काम बहुत करती है, ऐसी बात नहीं। सरकार कोई भी सरकार हो कसर नहीं छोड़ती। लेकिन ये काम तो साथ में अन्यों का भी फर्ज बड़ा है। एकला सरकार थोड़ी पे हम देश के जो अन्य नागरिक समृद्ध है, कुछ कर सकते हैं, उनकी नीयत कमजोर है। अगर इतने पैसे इन मंदिरों में भरे पड़े हैं, शर्म मारेंगे और पत्थर की मूर्ति धर रहे, उड़ा पैसे जमा करे और जिंदे आदमी भूखे मरते फिरे। बेकल के आदमी है ये। अकल है इनमें।
निवेदन और करूंगी एक आपसे। देखो मेरी बात सुनो, आप तो डॉक्टर भी हो। एक डॉक्टर है और बहुत सुप्रसिद्ध था, बहुत अच्छा कारगर इलाज करता था, उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद उसकी मूर्ति बना ली और उस मंदिर में रख ली, हॉस्पिटल में रख लो उसे। और उस मूर्ति से कोई पूछे डॉक्टर साहब बीमारी होगी, इलाज बताइयो, दया करियो, मेरा रोग काटियो, क्या मूर्ति काट देगी? नहीं। वो डॉक्टर तो यही था, ये पत्थर की मूर्तियां में खाम का शर्मा रहे हैं, भगवान बैठा है उनमें। ऐसा ही भगवान चाहिए जो, देखो कबीर साहब कहते हैं अब श्री राम चले गए, श्री कृष्ण चले गए, यहाँ से आए कबीर साहब चले गए, अब वो किसी को तो भेजे हैं फिर बाद में। बिल्कुल। कबीर साहब कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो वो संत इसे ढूंढना पड़ेगा, जैसा डॉक्टर पहले था जिंदा, तो इस उन्हें ढूंढते हैं जो पत्थर में पत्थर मारे हैं। इब सुनने में आ रहा राम मंदिर में चोरी होगी, राम की मूर्ति है, वहाँ भगवान थोड़ा ही है। हमारे धर्मगुरु जो हैं ये मूर्ख आज तो बना रहे हम। ये कहते हैं कि हमने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अब यह मूर्ति भगवान वाला काम करेगी। अगर इनकी प्राण प्रतिष्ठा वाली क्रिया सही होती तो श्री राम जी वहाँ मौजूद थे और प्राण प्रतिष्ठित थे। उन्होंने चोरों की औलाद को ना मारी, तीर कमान के हाथ में दिखा रखा, एक तीर कमान, एक तीर से रावण की कांच काट दी थी राम ने जब वो जिंदा थे। अगर प्राण प्रतिष्ठित होते तो तीनों बांध गड़ गिरे हो तो वो चोरी होती ही नहीं। तो इससे सिद्ध है कि ये सिर्फ मूर्ख बनाना आज भी बंद ना करे। इतने जागरूक लोग हैं फिर भी इनके पीछे लाग रहे। कोई कह देते नहीं कि हमारी भावना ठेस पहुंच गई और वो सरेआम चोरी होगी जो भावना की तुई थारी। बिना अकल की बातें हैं, बाकी उनकी मर्जी करते रहो। और हम जो आवे सारा दान कर दे, हमारा चोरी होगी कितने। ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है। परमात्मा जी परमात्मा सारा घर में चोरी कहाँ होगी? वो परमात्मा घर में होगी रे। हाँ, परमात्मा घर में हो गई। हम रख दे को ना, यहाँ भी हो जाए चोर के किसी रिश्तेदार हैं। और धन्यवाद आपका, यहाँ आए बच्चे बहुत खुशी हुई मुझे और हौसला बढ़ा मेरा। भाजपा कहती है कि 500 साल की लड़ाई और बलिदान के बाद अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है, जिसमें भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। भगवान राम के मंदिर को लेकर जो भी सवाल उठाता है, भाजपा के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री और प्रवक्ता उस पर टूट पड़ते हैं और खुलकर हिंदू विरोधी, राम विरोधी और राष्ट्र विरोधी तक करार दे देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में जेल से जमानत पर बाहर आए रामपाल खुलकर भगवान राम की मूर्ति को लेकर विवादित टिप्पणियां कर गए। लेकिन भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता नेहा धवन के माथे पर शिकन तक नहीं दिखाई दी और वो हाथ जोड़कर हंसते हुए आशीर्वाद की कामना करती रही। बता दें कि इस वायरल वीडियो की पंजाब केसरी टीवी पुष्टि नहीं करता, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो गोहाना के गांव धनाना स्थित सतलोक आश्रम का है, जहां भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता नेहा धवन संत रामपाल से मिलने आई थी और इस दौरान रामपाल ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जिक्र करते हुए रामलला की मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा पर विवादित टिप्पणी की। हालांकि रामपाल इससे पहले भी हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक गुरुओं को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन भाजपा प्रवक्ता के सामने उनकी ये टिप्पणी हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।